गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्या, कैलेंडर। होल कैलेंडर टॉपिक मतलब पूरा कैलेंडर का एक शॉर्ट बनाकर मैं अपलोड करने वाला हूँ आज। ठीक है, यदि आप लोग को अच्छा लगे, पसंद पड़े तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो हम लोग बिना अपना टाइम गवाए अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आज कैलेंडर। ठीक है, चलो पहले तो एक बात जानो, हमारे भारत देश में दो प्रकार के कैलेंडर होते हैं। दो प्रकार के कैलेंडर आपको मिलेंगे, समझ में आया। भाई साहब दो प्रकार के कैलेंडर कैसे आप बोल सकते हो, तो देखो पहला आपको एक मिलेगा इंग्लिश कैलेंडर, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको मिलेगा हिंदी कैलेंडर। दो कैलेंडर आपको मिलने वाले हैं। आप ध्यान समझोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये जो मैं सेशन स्टार्ट किया हूँ कम से कम 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 20 मिनट तक जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, देखोगे। ठीक है, तो एक होता है इंग्लिश कैलेंडर, एक होता है हिंदी कैलेंडर। आपको मैं एक बात बता दूं, जो इंग्लिश कैलेंडर होता है ना, ENGLISH, इंग्लिश कैलेंडर, मैं शुरू से बता रहा हूँ, पॉइंट्स आप ध्यान से देखोगे। इंग्लिश कैलेंडर को हम लोग जानते एक और नाम से जाना जाता है, ग्रीगेरियन कैलेंडर। ग्रीगेरियन कैलेंडर, ग्रीगेरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। पहला बात समझ में आया। कैलेंडर दो प्रकार के होते हैं भाई साहब, एक इंग्लिश कैलेंडर होता है, एक हिंदी कैलेंडर होता है। इंग्लिश कैलेंडर को एक और नाम से जाना जाता है, ग्रीगेरियन कैलेंडर। ठीक है, मैं आपको बात बता दूं, जो ग्रीगेरियन कैलेंडर है या तो इंग्लिश कैलेंडर है, भारत में पता है कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 22 मार्च 1857 में, कि 1957 नहीं, 1957 ईस्वी में। कब अपनाया गया था? 1957 ईस्वी में अपनाया गया था, अपनाया गया था। भारत में से कब अपनाया गया था? 1957 ईस्वी, 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। ठीक है, पहला बात समझोगे। इंग्लिश कैलेंडर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश कैलेंडर को हम लोग बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत में कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। पहली बात आपको समझ में आई। दूसरी बात आपको मैं बात बता दूं, एक हिंदी कैलेंडर जो होता है भारत में, तो हिंदी कैलेंडर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हिंदी कैलेंडर को हम लोग बोलते हैं भाई साहब शक संवत, शक संवत या विक्रम संवत। सम संवत या तो विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। अब आपको मैं बात बता दूं, इसको भारत अपनाया नहीं, ये भारत का ही कैलेंडर है। शक संवत और विक्रम संवत जो कैलेंडर है, भारत का ही कैलेंडर है। इसको अपनाया किसी ने नहीं, ये भारत का ही कैलेंडर है। मैं आपको बात बता दूं, एक बात आप सुनोगे, जो आपका कैलेंडर टॉपिक है ना, कैलेंडर चार बात पर निर्भर करेगा, चार बात पर निर्भर करेगा। आप होल कैलेंडर में आप देखोगे, बस आपको चार बात ही मिलने वाला है। पहला बात मिलेगा आपको मंथ, ठीक है। दूसरा मिलेगा ईयर, ठीक है। तीसरा मिलेगा आपका डे। चौथा मिलेगा आपका क्या बोलते हैं, वीक। ठीक है, बस चार ही बात पे पूरा मंथ टिका हुआ है, सॉरी कैलेंडर टिका हुआ है। रियली में तो ये तो आप लोग जानते हो ना कि सर मंथ होती है, ईयर होती है, डे होती है और वीक होती है। बस चार चीज़ पर ही कैलेंडर टिका हुआ है। ठीक है, देखो आज मेरे को भूख लगा हुआ है तो ज़्यादा हम पावर में बोल नहीं सकते, लेकिन अच्छा ही बोल रहे हैं हम। ठीक है, बात समझोगे। कैलेंडर है, कैलेंडर तुम्हारा दो प्रकार के कैलेंडर होता है, एक इंग्लिश कैलेंडर होता है, एक हिंदी कैलेंडर होता है। अगर इंग्लिश कैलेंडर में बात किया जाए तो इंग्लिश कैलेंडर को ग्रीगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, जिसे 22 मार्च 1957 ईस्वी में भारत में अपनाया गया था। एंड हिंदी कैलेंडर को तुम बोलो तो हिंदी कैलेंडर को शक संवत या तो विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। कैलेंडर तुम्हारी चार बात पर निर्भर करती है। कैलेंडर कितनी बात पर निर्भर करती है? चार बात पर निर्भर करती है। आपको यहाँ तक समझ में आया? मुझे पूरा उम्मीद है। अब आप अगला बात देखोगे, ठीक है। चलो देखो अगला बात देखोगे आप। मैंने आपको बात बताया कि कैलेंडर चार बात पर निर्भर करती है। चार बात में कौन कौन सी होगी भाई साहब? तो आपको पहला वीक हो गया, उसके बाद डे हो गया, उसके बाद मंथ हो गया, उसके बाद आपका ईयर हो गया। क्या हो गया? ईयर हो गया। बात समझ में आई इतना? कौन कौन से होते हैं भाई साहब? तो एक वीक हो गया, एक डे हो गया, एक मंथ हो गया, एक ईयर हो गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब ध्यान से देखोगे, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखोगे, मैं बात करता हूँ ईयर के बारे में। ईयर का मतलब क्या होता है? वर्ष। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आपको ईयर आपको दो प्रकार के देखने को मिलेगा। पहला ईयर जो आपको देखने को मिलेगा वो जनरल ईयर देखने को मिलेगा। क्या? जनरल ईयर, जनरल ईयर। दूसरा आपको देखने को मिलेगा भाई साहब लीप ईयर। जनरल ईयर बोलने का मतलब होता है क्या? सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष।
लीप ईयर बोलने का मतलब होता है क्या, अधिवर्ष, क्या, अधिवर्ष, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और मैं बता दूं, जितना भी जनरल ईयर होता है इसमें इसमें जो डे होते हैं 365 डेज होते हैं, कितने, 365 डेज। और जब फरवरी होते हैं इसमें, फरवरी जो होते हैं इसमें फरवरी तुम्हारे 28 डेज का होते हैं। लीप ईयर जो होता है ना भाई साहब, इसमें डेज पता है कितने होते हैं, इसमें 366 डेज होते हैं। एंड फरवरी बोले जाए तो फरवरी इसमें होता है 29, फरवरी कितनी होती है 29। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया की बात है। ईयर आपको दो प्रकार के देखने को मिलेगा, पहला आपको जनरल ईयर मिलेगा, दूसरा आपको लीप ईयर मिलेगा। जनरल ईयर में आपको मैं बात बताऊँ कि डेज 365 डेज का होता है, फरवरी 28 डेज का होता है। आधी वर्ष में डेज जो होते हैं 366 डेज का होते हैं और फरवरी 29 डेज का होते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको बात बता दूं, एक बात सुनोगे आप, मैं एक बहुत अच्छी वाली बात बताने वाला हूँ। सर ऐसा क्या होता है कि एक लीप ईयर बन जाता है, एक जनरल ईयर बन जाता है? तो मैं एक आपको बात बता दूं, आप ध्यान से सुनोगे इस बात को, ठीक है। जनरल ईयर मैं लिख रहा हूँ, जनरल ईयर वास्तविक में 365 डेज का ना होकर पता है कितने डेज का होता है? मैं आपको बात बताता हूँ, ध्यान से देखोगे। 365 डेज 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकेंड का होते हैं। सर आप समझो ना, ध्यान से आप बात समझो। जनरल ईयर सामान्य वर्ष जो भी होते हैं ना, वो वास्तविक में 365 डेज के होते नहीं हैं। 365 डेज 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकेंड के होते हैं। लो सुन लो, 365 डेज 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकेंड के होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यही 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकेंड 4 साल के बाद मिलते मिलते एक डेज का निर्माण कर लेता है, और वही डेज जाकर जुटकर फरवरी 29 दिन का हो जाता है, और लीप ईयर 366 डेज का हो जाता है। देखो यही 5 दिन जो है, यही 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकेंड जो है, यही आपस में मिलते एक दिन बन जाता है, और वही एक दिन जुटने के बाद भाई साहब 366 डेज का हो जाता है, और फरवरी जो होता है आपका 29 डेज का, 29 डेज का हो जाता है। समझ में आया? जनरल ईयर आपका 28 डेज का होता है फरवरी, एंड लीप ईयर में फरवरी 29 डेज का होता है। ऐसा क्या होता है सर कि फरवरी यहाँ पर 28 यहाँ पर 29 है? तो मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि लीप ईयर है, जनरल ईयर है, इसलिए जनरल ईयर का फरवरी 28 डेज, लीप ईयर का फरवरी 29 डेज। क्यों? क्योंकि वास्तविक में जनरल ईयर 365 डेज का ना होकर 365 डेज 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकेंड का होता है, और यही 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकेंड आपस में जोड़ते एक 4 साल के बाद एक दिन का निर्माण करता है, वही दिन इसमें ऐड करके लीप ईयर बन जाते हैं। इतना समझ में आया? चलो समझ में आया। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है, आप देखोगे। चलो मैंने भी बताया क्या, ईयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के सर, पहला लीप ईयर, दूसरा जनरल ईयर। अरे मैंने भी अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि जो लीप ईयर होते हैं इसमें फरवरी जो होते हैं 29 डेज के होते हैं, एंड इसमें जो फरवरी होते हैं वो 28 डेज के होते हैं, ठीक है। चलो तो सर हम किस प्रकार पहचानेंगे सर कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर जनरल ईयर है? हम किस प्रकार पहचानेंगे? तो ध्यान से देखो, मैं एक बात लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बात लिख रहा हूँ, अब ध्यान से देखोगे। दिए गए वर्ष में 4 से भाग दें, यदि शेषफल 0 बचे तो वह लीप ईयर होगा, अन्यथा वह सामान्य ईयर होगा, सामान्य वर्ष होगा, यानी जनरल ईयर होगा। बात समझ में आया मैंने क्या बोला? आपको क्या चेक करना है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर जनरल ईयर है। तो दिए गए वर्ष में आप 4 से भागा दे दो, कैसे सर? जैसे आपको दे दिया 2000, इसमें आप 4 से भागा दो, पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो 2000 तुम्हारा कौन सा ईयर हो गया? लीप ईयर। यानी सर दिए हुए वर्ष में तुम 4 से भागा दो, भागा देने के बाद शेषफल 0 बचे तो तुम्हारा लीप ईयर। दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको, 2003 है, आप इसको 4 से भागा दो, यहाँ पर रिमाइंडर 3 बच जाएगा,
शेषफल बचा ना, शेषफल बच गया, जनरल ईयर हो जाएगा आपका। अगला देखोगे 1600 ईस्वी हो गया, तुम 4 से भागा दो, मैं बताता हूँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो तुम इसको लीप ईयर बोल दो ना। चौथा देखोगे तुम, यदि तुमको दे दिया क्या कि चलो बताओ 1608 ईस्वी क्या है, ये तो भी तुम्हारा लीप ईयर हो जाएगा। 1607 ईस्वी क्या है, तो 1607 में तुम भागा दोगे, तुम्हारा लीप ईयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा तुम्हारा 3, और 3 रिमाइंडर बचे, जैसे तुमको इसको क्या बोल दोगे, ये तो जनरल ईयर है सर। यानी रिमाइंडर जब 0 बचे तो तुमको बोलना है कि लीप ईयर है, रिमाइंडर 0 बचे तो बोलना है लीप ईयर है, और यदि तुमको रिमाइंडर 0 ना बचे, कुछ बच जाए, रिमाइंडर बच जाए, तुमको क्या बोलना है, जनरल ईयर है। आप इस प्रकार से इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। यानी दिए हुए वर्ष में आप 4 से भागा दो, 4 से भागा देने के बाद, 4 से भागा देने के बाद यदि आपको शेषफल 0 बचे तो आप क्या बोलोगे इसको, तो शेषफल 0 बचे तो आप बोलोगे इसको भाई साहब कि हाँ ये लीप ईयर है, ठीक है। चलो अगला बात देखोगे आप, ठीक है। चलो लीप ईयर चेक करने का एक तरीका मैं और बताता हूँ, किसके लिए सर, तो देखोगे मैं आपको बात बोलता हूँ सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर मतलब समझते हो क्या होता है, सेंचुरी ईयर का मतलब होता है शताब्दी वर्ष। क्या होता है, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष समझते हो क्या होता है, बताओ मैं, चलो देखो शताब्दी वर्ष में आपको बताता हूँ। शताब्दी वर्ष, ठीक है, शताब्दी वर्ष का मतलब क्या होता है, 2000 आपका शताब्दी वर्ष है, 1900 आपका शताब्दी वर्ष है, 1600 आपका शताब्दी वर्ष है, 2200 आपका शताब्दी वर्ष है। और मैं बताऊं, अरे भाई साहब सुनो ना, वैसा वर्ष जो 100 साल के बाद आती है हम उसको शताब्दी वर्ष बोलते हैं। जैसे आपका 1900 हो गया, 1900 के 100 साल के बाद कौन आएगा, 2000, 2000 के 100 साल बाद कौन सा आएगा, 2100, 2100 के बाद साल, 100 साल बाद कौन सा आएगा, 2200, 2200 के बाद 100 साल बाद कौन सा आएगा, 2300। तो जिस वर्ष के अंतराल 100 साल की होती है हम उसको शताब्दी वर्ष बोलते हैं। या तो सिंपली इस बात समझो, तुम सिंपली इस बात समझो, जिस वर्ष के अंतिम में कम से कम 2 जीरो हो, कम से कम 2 जीरो हो, कम से कम 2 जीरो हो, वो आपका सेंचुरी ईयर होता है, शताब्दी वर्ष होता है, ठीक है। वो कौन सा वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष होता है। तो शताब्दी वर्ष को तुम किस प्रकार चेक करोगे कि लीप ईयर है या नहीं है, तो शताब्दी वर्ष में यहाँ कुछ बात लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखोगे। शताब्दी वर्ष का, शताब्दी वर्ष को लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग दिया जाता है, 400 से भाग दिया जाता है। आप इस बात को समझना भाई साहब। भाई शताब्दी वर्ष है आपका, शताब्दी वर्ष को क्या चेक करना है, लीप ईयर, तो आपको 4 से भागा नहीं देना पड़ेगा, 400 से भागा देना पड़ेगा। क्या से, 400 से, किससे, 400 से। चलो भागा दो, 2 जीरो से 2 जीरो, रिमाइंडर यहाँ 2 बच जाएगा सर, बचा ना, रिमाइंडर 2 बचा ना, रिमाइंडर बच जाता है, तुम उसको क्या कहोगे, जनरल ईयर। क्या कहोगे, जनरल ईयर। यहाँ से यहाँ काट दो सर, पता है कितना बचेगा, 0 बचेगा रिमाइंडर, तो ये कौन सा हो गया, तो आपका लीप ईयर हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, यहाँ पर भी बच जाएगा आपका रिमाइंडर 3, तो ये कौन सा ईयर हो गया, जनरल ईयर हो गया। यहाँ से आप काट दो, पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, कौन सा ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया। आप एक बात समझो, यदि आपको लीप ईयर, सॉरी, यदि आपको शताब्दी वर्ष दिया रहे, शताब्दी वर्ष को चेक करने बोले कि बताओ भाई साहब ये तुम्हारा लीप ईयर है या जनरल ईयर है, तो शताब्दी वर्ष को लीप ईयर और जनरल ईयर चेक करने के लिए तुमको 4 से ना बल्कि 400 से भागा देना पड़ेगा, और 400 से भागा देने के बाद रिमाइंडर बच जाता है तो तुम्हारा जनरल ईयर, रिमाइंडर नहीं बचता है तो तुम्हारा लीप ईयर। बात समझ में आ गया, चलो बात समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ, चलो मेरे को कमेंट करके बताना कि 2300 कौन सा ईयर है, 2300 मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, देखोगे। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑडेज किस प्रकार निकाली जाती है। अब ध्यान से देखोगे ऑडेज किस प्रकार निकाली जाती है, ठीक है। चलो देखो, ओ भाई साहब देखोगे,
पहले एक बात समझो कि ऑड डेज होते क्या है, ठीक है। ऑड डेज, यदि तुम ये बात समझ गया, समझो पूरा कैलेंडर आपके लिए सिंपल हो गया। बस ऑड डेज पर, ऑड डेज आप ध्यान समझोगे। ऑड डेज किसके लिए निकाले जाते हैं सर? तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज, ऑड डेज ऑफ डेज, मतलब सर दिन का भी ऑड डेज निकाला जाता है। नंबर ऑफ ऑड डेज ऑफ मंथ, मंथ का भी ऑड डेज निकाला जाता है। नंबर ऑफ ऑड डेज, ऑड डेज ऑफ ईयर, ईयर का भी ऑड डेज निकाला जाता है। आप एक बात समझोगे भाई साहब, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ऑड डेज किसको किसको निकाला जाता है? तो डेज का भी ऑड डेज निकाला जाता है, मंथ का भी ऑड डेज निकाला जाता है, ईयर का भी ऑड डेज निकाला जाता है। आज हम लोग देखने वाले हैं, आज नहीं मतलब पूरा सेशन में, पहले हम नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने जानते हैं, तो निकालना सीखेंगे। नंबर ऑफ ऑड डेज ऑफ डेज, डेज का ऑड डेज किस प्रकार निकालेंगे। जिस प्रकार से आपको बोल दिया कि बताओ 65 दिन का ऑड डेज क्या होगा, 65 दिन का विषम दिन क्या होगा, विषम दिन, विषम दिन क्या होगा। मतलब सर आप क्या समझाना चाहते हो, विषम दिन होता क्या है? तो आप ध्यान समझोगे। 65 दिन का विषम दिन, 65 का आप दो भागों में बांटो। एक ऐसा भाग में बांटना है जो आपका वीक आए, और एक ऐसी भाग में बांटना है जिसमें डे आए। तो 65 को आप बांटोगे तो 9 सप्ताह आ जाएगा, 9 सप्ताह। और दिन कितने आ जाएंगे? तो 2 दिन आ जाएंगे। कितने दिन? 2 दिन। मैं आपको बात बोलता हूँ, आप सप्ताह को साइड हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो दिन आपका बचा वही आपका ऑड डेज हो गया, वही आपका क्या हो गया? ऑड डेज हो गया। तो बताओ आप डे में आसानी से नहीं निकाल लोगे क्या? ऑड डेज नहीं निकाल लोगे? जी सर आसानी से हम लोग निकाल देंगे। बोलो नहीं निकाल पाओगे? सर आसानी से निकालेंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बात बताओ कि 45 दिन में ऑड डेज कितने होंगे? सर 45 आपको 2 भाग में बांटना है। कितने भाग में बांटना है? 2 भाग में। एक बांटना है वीक के भाग में, एक बांटना है डे के भाग में। बोलो 6 सत्ते 42, 6 सप्ताह, ठीक है। और डे आपके कितने बचेंगे? 3 दिन। आप इसको सप्ताह को गोली मारो, ठीक है, मार दो गोली। जो आपका दिन बचा वही आपका हो गया ऑड डेज, वो आपका क्या हो गया? ऑड डेज। बोलो डू यू हैव एनी मेंशन? आपके पास कोई बात है बोलने का? तो नंबर ऑफ डेज का आप आसानी से ऑड डेज निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला। क्या करना है सर? बोल दिया 20 दिन में ऑड डेज निकाले, 7 से भागा देना है। 7 से भागा दोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? तो रिमाइंडर बच जाएगा तुम्हारे 6। 6 जो तुम्हारा हो गया यही तुम्हारा ऑड डेज हो गया। क्या हो गया? ऑड डेज। नंबर ऑफ ऑड डेज इन 20 दिन में ऑड डेज कितने हो गए? 6। चलो बोले कि बताओ 30 दिन में ऑड डेज कितना होंगे? चलो तुम 7 से भागा दे दो, 7 से भागा दोगे 7 चौके 28 आएगा। रिमाइंडर तुम्हारा 2 बचेगा, 2 तुम्हारा ऑड डेज हो गया, 2 तुम्हारा क्या हो गया? ऑड डेज। बोलो सिंपल सी बात है नहीं है? यानी तुम नंबर ऑफ डे में ऑड डेज आसानी से निकाल लोगे, यानी डे में ऑड डेज आसानी से निकाल लोगे। कुछ नहीं करना है, 7 से भागा देना, जो रिमाइंडर बचेगा वही तुम्हारा आंसर हो गया। मैं 2 तरीके से बताया, एक सप्ताह में बांट के, दिन में बांट कर, और एक तुमको डायरेक्टली बताया 7 से भागा दे तो जो तुम्हारा रिमाइंडर बचे वही तुम्हारा ऑड डेज हो गया। आया समझ में? अब मैं बताता हूँ मंथ में किस प्रकार से ऑड डेज निकाला जाता है। अब देखोगे मंथ में किस प्रकार से ऑड डेज निकाला जाता है, ठीक है। अब देखो, चलो अब देखो मंथ में कैसे ऑड डेज निकाला जाता है। मंथ आपके कितने होते हैं इतना तो पता होगा ना आपको, कि सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये तो आपको पता होगा ना। अच्छा आपको ये भी पता होगा जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी आपका 28 से 29 दिन का होता है। जब जनरल ईयर होगा तो 28 दिन का, लीप ईयर होगा तो 29 दिन का। मार्च आपका कितना दिन का? 31 दिन का। अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का, जून 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का, अगस्त 31 दिन का, सितंबर 30 दिन का, अक्टूबर 31 दिन का, नवंबर 30 दिन का, दिसंबर 31 दिन का। देख लो, जोड़ लो, आता है नहीं वाला करने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आता है ना जी। अब एक मेरे को बात बताओ, हमको मंथ में ऑड डेज निकालना है। चलो 7 से भागा दे दो। जैसे तुम 7 से भागा दोगे, रिमाइंडर मैं बात बताता हूँ, तुम्हारा रिमाइंडर आ जाएगा 3, यानी 3 तुम्हारा ऑड डेज हो गया। ऑड डेज कितने? जनवरी में ऑड डेज 3। तुम जब 7 में भागा दोगे भाई साहब, भागा दोगे 28 में 7 से, तुम्हारा 0 आएगा, और जब 29 में दोगे 1 आएगा। यानी सर फरवरी में ऑड डेज 0 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं।
मार्च में तुम जब 7 से भागा दोगे तुम्हारा 3 आएगा, यानी ऑड डेज की संख्या इसमें कितनी आती है, 3 आती है। जब इसमें तुम 7 से भागा दोगे ऑड डेज की संख्या 2 आएगा, इसमें 7 से भागा दोगे ऑड डेज की संख्या 3 आएगा, इसमें तुम 7 से भागा दोगे ऑड डेज की संख्या 2 आएगा। अब ध्यान से देख लो, मैं सही बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, आप कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है। अब इसमें ध्यान से भागा दो, आसानी से आ जाएगा। 3 आएगा भाई साहब, देखो यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 आया। चलो ये तो आपको आसानी से हो गया ना भाई साहब, पता कि जनवरी में ऑड डेज की संख्या 3, फरवरी में 0 या 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 एंड दिसंबर में 3। आपको आसानी से आ गया समझ में? बोलो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया जी? समझ में आ गया। अब इसमें आपका क्वेश्चन किस प्रकार बनता है सर, तो आप ध्यान से देखोगे किस प्रकार बनता है। बोला क्या कि 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच ऑड डेज निकाले, ऑड डेज निकाले। बहुत बार पूछा है भाई साहब, ध्यान से देखो आप। 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच ऑड डेज निकाले। 15 अगस्त और 15 नवंबर के बीच में कितने ऑड डेज होंगे? देखोगे कौन कौन सा मंथ दिया हुआ है? अगस्त सर, अगस्त के बाद सितंबर सर, उसके बाद अक्टूबर सर, उसके बाद नवंबर सर। आप इसको तो लिखना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट भाई साहब, ध्यान समझोगे। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन बताऊंगा तो वीडियो इतना लॉन्ग हो जाएगा भाई साहब, तुम लोग बोर हो जाओगे देखते देखते, ठीक है। तो मैं इसको ज़्यादा क्वेश्चन बताने वाला हूँ नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अब ध्यान से देखोगे भाई साहब, ऑड डेज निकाल लोगे तो कैलेंडर में आप बेस क्वेश्चन आसानी से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मेरा मेथड है ऑड डेज के थ्रू बताना। 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच कितने ऑड डेज होंगे? तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगस्त से नवंबर आने में 2 मंथ है, दोनों को लिखना पड़ेगा तेरे को, ठीक है। देखो इसमें शुरू वाला मंथ जो दिया हुआ है इसमें तुमको बचे हुए दिन लिखना है, बचे दिन। बचे दिन बोलने का मतलब क्या होता है? अरे मैं बताता हूँ भाई साहब, इसमें तुमको लिखना दिया गया दिन, दिया गया दिन। अब दिया गया दिन क्या है सर? अरे भाई साहब मैं वो भी बताता हूँ तुमको, ठीक है। मेरे को बात बताओ, अगस्त कितने दिन का होता है? तो सर अगस्त 31 दिन का होता है। होता है 31 दिन का? जी सर, अगस्त 31 दिन का होता है, जिसमें से तुमको 15 दिन ऑलरेडी पहले दिया हुआ है। पीछे वाला तुम हटा दो, पीछे वाला 15 दिन हटा दो, क्योंकि 15 अगस्त से बोला है ना, तो पीछे वाला तुमको लेना नहीं पड़ेगा, तो तुम पीछे वाला को हटा दो। तो 15 अगस्त से जाओगे तो 15 अगस्त के पीछे वाला तुमको पूरा हटाना पड़ेगा, यानी सर 31 में से 31 दिन में 15 दिन को घटाएंगे सर, 16 दिन बचेगा। जी बिल्कुल, तो वही तुमको बचे हुए दिन लिखना। नवंबर में तुमको कितना दिन दिया हुआ? तो नवंबर में तुमको 15 दिन दिया हुआ है, तो 15 को तुमको लिखना पड़ेगा सर। समझ में आया? अब तुमको ये लिखना है कि सितंबर में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है। तो सितंबर में देखो ऑड डेज की संख्या कितनी होती है? 2, तो तुम 2 लिख दो, ठीक है। एंड अक्टूबर में कितनी होती है सर? तो अक्टूबर में देख लो 3 होती है, तुम 3 लिख लो, ठीक है। और मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो है इसमें भी तुम्हारे ऑड डेज निकलेंगे। किस प्रकार से? 7 से भागा देकर। तो 16 में 7 से भागा दोगे, तुम्हारा ऑड डेज की संख्या जानते हो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितनी? 2। 7 दूनी 14, घट के 2 आएगा। तुम इसमें भी 7 से भागा दोगे भाई साहब, तो तुम्हारा यहाँ भी ऑड डेज संख्या आ जाएगी 1। अब जितनी भी ऑड डेज संख्या तुम्हारे पास बची सबको ऐड करो। 2, 2, 4, 3, 7, 1, 8। 2 + 2 + 3 + 1, 8 आया। अब तुम सोचो 8 में भी ऑड डेज आएगा, क्योंकि 7 से बड़ा है। 7 से बड़ी जितनी भी संख्या सब में ऑड डेज होगा। तो तुम इसको क्या करना है? 7 से भागा देना। 7 से भागा देने के बाद तुम्हारा रिमाइंडर 1 बचेगा। तो मेरे को बात बताओ, 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच ऑड डेज की संख्या कितनी आएगी? तो ऑड डेज की संख्या तुम्हारी 1 आएगी सर। कितनी आएगी? 1 आएगी। बोलो इस बात समझ में आया नहीं आया? आसानी समझ में आया नहीं आया? मेरे को समझाओ। ऑड डेज इस प्रकार से निकाला जाता है। 15 अगस्त से 15 नवंबर बोला सर, कहीं भी मंथ, कोई भी मंथ आसानी से आप आसानी से बना लोगे। 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच में बोला था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक गया, उसके बाद आसानी से मैंने सोल्व कर लिया इसको, ठीक है। इस प्रकार से आप ऑड डेज निकालोगे कि नहीं निकालोगे? आसानी से निकाल लोगे? जी आप आसानी से निकाल लोगे। चलो अब हम लोग आते हैं अपने अपने क्वेश्चन पर। किस प्रकार से कैलेंडर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कि कैसी कैसी वैरायटी का क्वेश्चन आते हैं इसमें। चलो देखो, ठीक है, देखना ध्यान से भाई साहब। चलो आप क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, अब ध्यान से देखोगे। अच्छा पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, आप सिंपल ही समझो, सब में ऑड डेज पर ही निर्भर क्वेश्चन है। ऑड डेज आसानी से निकालोगे, आसानी से बन जाएगा। अब मैंने तुमको ऑड डेज तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया, ईयर में अभी निकालने के लिए नहीं सिखाया, लेकिन डेज में और मंथ में तो आसानी से सिखा दिया ना। हाँ सिखा दिया सर। चलो तो ऑड डेज पर निर्भर है। आपको मैं एक बात बताता हूँ,
यदि टाइम आगे की ओर जा रहा है ना तो आपको ऑड डेज को प्लस करना पड़ेगा। मतलब सर मेरे को बात समझाओ, 10 अगस्त से तुम 25 अगस्त गए हो, टाइम आगे की ओर गए हो ना, मेरे को समझाओ। तुम 10 अगस्त पास अभी खड़ा था, 25 अगस्त तक तुम गए, टाइम आगे गए हो तो टाइम आगे गए हो तो जितना भी ऑड डेज आएगा आपको मंडे में ऐड करना पड़ेगा, ठीक। यदि तो टाइम पीछे जाओगे, जैसे बोल देता तुमको कि 25 अगस्त से 10 अगस्त, तो तुम टाइम पीछे जा रहे हो ना, तो जितना भी ऑड डेज आती इस ऑड डेज में इसको में घटाना पड़ता है, मंडे में घटाना पड़ता है। समझ में आ गया? जी सर। अब क्वेश्चन पर आओ तुम। इसमें आपको कैलेंडर में बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे केस नंबर फर्स्ट में आपका अलग सा क्वेश्चन है, केस नंबर 2 में आपका अलग सा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखोगे इसको, ठीक देखोगे। इसमें आपका ईयर देखो, ईयर सेम है, ईयर सेम है ना, ईयर सेम है। मंथ भी सेम है, मंथ भी सेम है। इसमें आप देखो ईयर तो सेम है सर, लेकिन मंथ सेम नहीं है सर। समझ में आया? तो सबसे पहले तुम एक बात समझो, जब तुम्हारा ईयर सेम रहेगा सबसे सिंपल क्वेश्चन वो रहेगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन तुमको देखना है, जब क्वेश्चन आएगा तुम्हारा एग्जाम में तो पहले देखना है कि ईयर सेम है या नहीं है। ईयर सेम है तो तुमको कुछ नहीं करना, ईयर और मंथ दोनों सेम है तो कुछ नहीं करना है, 25 में से 10 को घटाना है, जो बड़ा रहेगा उसको घटा देना है, जो बड़ा रहेगा उसको छोटा से घटा देना है। घटाने के बाद तुम्हारा 15 आएगा, 15 लिख देना है। इसमें ऑड डेज निकालना है, 7 से भागा देने के बाद ऑड डेज 1 आएगा। तुम टाइम आगे जा रहे हो, मंडे में 1 जोड़ दो, रिमाइंडर आया, कौन सा दिन आएगा? ट्यूसडे। कौन सा डे आएगा भाई साहब? ट्यूसडे। बोलो समझ में आया नहीं? मेरा कहलाम यही है केस नंबर 1 में कि ये तुम्हारा ईयर यदि सेम रहे और मंथ भी सेम रहे, पूछे कि 10 अगस्त 2015 को मंडे था, तो मेरे को तुम बताओ 25 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था। तुमको ईयर भी सेम रहे, मंथ भी सेम रहे, कुछ नहीं करना, डे में से घटाना है। डे में से घटाने के बाद जो भी आएगा उसमें से ऑड डेज निकाल के, यदि टाइम आगे जा रहा है यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, टाइम पीछे जा रहा है यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। टाइम पीछे जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया सर? तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, 25 अगस्त को कौन सा दिन था? तो मान लो 25 अगस्त 2015 को ट्यूसडे था। क्या था? ट्यूसडे। ठीक है। अब बोल दिया तुमको कि बताओ 10 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा सर? बताओ कौन सा दिन होगा? तो तुम ध्यान से देखोगे, क्या करोगे तुम? बोलो ईयर भी सेम है सर? जी सर। मंथ भी सेम है सर? जी सर। तुम टाइम पीछे गए हो ना, टाइम पीछे गए हो। पहले तुम इसमें से अंतर निकालो, निकालने के बाद 15 आएगा, 15 में 7 से भाग कर दो, रिमाइंडर तुम्हारा 1 आएगा। बोलो टाइम तुम क्या गए हो भाई साहब? टाइम पीछे गए हो ना, तो 1 घटा दो, -1 घटाओगे क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। बोलो मेरा बात समझ में आया नहीं आया? यदि तुम टाइम आगे की ओर जा रहे हो तो आपका ऑड नंबर को ऐड करना पड़ेगा, यदि तुम टाइम पीछे जा रहे हो तो ऑड नंबर को घटाना पड़ेगा। समझ में आया? चलो आया। ये आपका केस नंबर 1 का क्वेश्चन हो गया। केस नंबर 2 का क्वेश्चन देखो, आपका ईयर तो सेम है लेकिन मंथ सेम नहीं है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? मंथ के बीच ऑड डेज निकालना पड़ेगा। अरे तुम मेरे को बात बताओ एक, तुम टाइम आगे गए हो या पीछे गए हो? तुम पहले नवंबर में था, अब अगस्त में चले गए हो। तुम नवंबर में था पर अगस्त में चले गए हो, तो तुम टाइम पीछे गए हो ना, टाइम पीछे गए हो। बोल रहा 15 नवंबर 2005 को संडे था, तो मेरे को बताओ 18 अगस्त 2005 को क्या होगा? यानी तुम टाइम पीछे गए हो। चलो अगस्त से चलते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक। यहाँ पर मेरे को क्या लिखना है? तो यहाँ पे लिखना दिया गया दिन, सॉरी बचे दिन। क्या लिखना है? बचे दिन। याद करो, मैंने अभी जस्ट बताया था वाला बात, बचे दिन। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है? दिए गया दिन। क्या लिखना है? दिए गए दिन। चलो ध्यान से देखना भाई साहब, अगस्त में बचे दिन कितने हैं? अगस्त कितने मंथ का डेज होते हैं भाई साहब? मेरे को बताओ। अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 31 दिन का। 31 दिन में 18 दिन दिया हुआ है, तुम्हारा 13 दिन बचा ही नहीं बचा। इसमें ऑड डेज निकलेगा, ऑड डेज निकालो, 7 से भागा दो, ऑड डेज कितने आएंगे? तो 6 आएंगे। ठीक है, रहने दो। सितंबर में ऑड डेज 2 होते हैं, 2 लिख दो। इसमें अक्टूबर में 3 होते हैं, 3 लिख दो। नवंबर में क्या लिखना है? दिया गया दिन। नवंबर 15 दिन है, 15 रहने दो, 7 से भागा दो, रिमाइंडर तुम्हारा 1 आएगा, 1 रहने दो। अब जितने भी तुम्हारे ऑड डेज बते सबको ऐड करो। 6 है, 6 + 2 है, 2 + 3 है, 3 + 1 है, सबको जोड़ो। 6 2 8 3 11 1 12, 12 में 7 से भागा दो तो तुम्हारा रिमाइंडर आएगा 5। यानी तुमको क्या करना है? टाइम पीछे जा रहे हो ना, 5 इसमें घटा दो।
5 इसमें घटा दो। अब तुम संडे से 5 दिन पीछे जाओगे, तुम्हारा कौन सा दिन बचेगा मेरे को समझाओ तुम। संडे से तुम 5 दिन पीछे जाओगे, कौन सा दिन बचेगा मेरे को समझाओ तुम। तो मैं आपको बात बताता हूँ, तुम्हारा मंगलवार बचेगा। कौन सा दिन बचेगा? मंगलवार। मैंने क्या किया सर? कुछ नहीं किया। यदि वर्ष और मंथ सेम हो, आसानी से बना लो तुम। ईयर तो सेम है लेकिन मंथ सेम नहीं है, तो मंथ के बीच ऑड डेज निकाल के प्लस माइनस करना है। समझ में आया? अब आप केस नंबर 3 और केस नंबर 4 का क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। चलो अब आप क्वेश्चन देखना केस नंबर 4 का। केस नंबर 4 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान सुनोगे। मैंने आपको क्या क्या बताया आज। पहले केस नंबर 1 में मैंने क्या बताया कि उसमें मंथ भी सेम था भाई साहब, और ईयर भी सेम था। फर्स्ट केस में बताया। सेकेंड केस में मैंने क्या बताया कि मंथ जो है अलग अलग है, मंथ सेम नहीं है लेकिन ईयर सेम है, सेकेंड में बताया। और जो थर्ड केस तुम्हारा बन रहा है, थर्ड केस में मैं तुमको क्या बता रहा हूं कि इसमें आपका मंथ तो सेम है, मंथ क्या है, मंथ तो सेम है, बट ईयर जो है, ईयर आपका अलग अलग है, ईयर आपका अलग अलग है। तो भाई साहब जब ईयर अलग अलग है तो इसको किस प्रकार बनाया जाएगा सर? केस नंबर 3 का क्वेश्चन। तो आप ध्यान से देखोगे, आपका मंथ सेम है, मंथ को कुछ नहीं करना, आपको बस यही करना है कि 2025 से 2037 गए हो, आप टाइम आगे गए हो, कितना साल आगे गए हो? तो 12 साल, तो आपको 12 लिख देना है, ठीक है। अब आपको ये बात गेसिंग करना है कि 2025 से 2037 जाने में कितने लीप ईयर आएंगे, कौन कौन से लीप ईयर आएंगे। तो लीप ईयर चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि गिवन ईयर को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 बचेगा, वो आपका लीप ईयर होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, 2025 से 2037 जाओगे आप तो आपको कितने लीप ईयर देखने को मिलेंगे? तो बताओ कितने लीप ईयर आपको देखने को मिलेंगे? 3 लीप ईयर देखने को मिलेंगे। कौन कौन 3 लीप ईयर देखने को मिलेंगे? तो 2028 हो गया, एंड 2032 हो गया, एंड 2036 हो गया, यही देखने को मिलेगा ना। 3 लीप ईयर है, आपको 3 को ऐड कर देना है। 3 को ऐड करने के बाद कितना आएगा? 15। और इस 15 में आपको 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। और इस 1 को आप शुक्रवार में ऐड कर देना है, क्योंकि आप टाइम आगे जा रहे हो। फ्राइडे में एक ऐड करोगे, आपका सैटरडे आएगा, यानी शनिवार आएगा। बोलो ये बात समझ में आया नहीं है आपका? मैंने किया कुछ नहीं, आप देखो मंथ तो सेम है ना, ईयर अलग अलग है, बात की बात है। मंथ सेम है, कितने वर्ष आगे है? 2025 से 2037 कितने वर्ष आगे? 12 वर्ष आगे। अब इसके बीच में कितने लीप ईयर आते हैं? तो भाई साहब 3 लीप ईयर आते हैं, तीनों को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद 15 आया, 15 को 7 से भागा दिया, रिमाइंडर 1 बचा, 1 मैंने इसमें ऐड कर दिया क्योंकि टाइम आगे था। समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केस नंबर 3 का भी समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन बोल देगा क्या कि बताओ 18 नवंबर 2028, 12 नवंबर 2012, जब इस दिन भाई साहब बताओ मंडे अगर होगा तो इस दिन कौन सा दिन होगा? ये आपके लिए है, आप इसको बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है, इसको आप बनाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको बनाओगे, ठीक है। अगला रहा केस नंबर 4 का क्वेश्चन। देखो केस नंबर 4 में आपको देखने को मिल रहा होगा क्या कि सर यहाँ पर मंथ भी अलग अलग है और ईयर भी अलग अलग है। तो मंथ भी अलग और ईयर भी अलग, तो अब क्या करना पड़ेगा सर? तो मैं आपको बात बताऊं, पहले आपको मंथ का ऑड डेज निकालना पड़ेगा, उसके बाद ईयर का ऑड डेज निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से ईयर का ऑड डेज निकालने के बाद, मंथ का ऑड डेज निकालने के बाद वहाँ पर सब्ट्रैक्ट ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद उसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सर यानी कैसे? तो आप देख लो, पहले मंथ अगस्त आता है ना, तो हम पहले मंथ का ऑड डेज निकालते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या लिखना होता है ऑड डेज निकालने के लिए? तो बचे दिन, क्या बचे दिन। यहाँ पर हमको क्या निकालना होता है? दिए गए दिन, दिए गए दिन। चलो अब ध्यान से देखोगे, अगस्त 31 दिन का होता है, 31 दिन में 10 दिन दिया हुआ है, तुम्हारा 21 दिन बचा। 21 दिन में ऑड डेज निकालोगे, 7 से भागा दोगे, रिमाइंडर तुम्हारा 0 बचेगा। बोलो कोई बात है? बोलो कोई भी दिक्कत है? बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड भी नहीं बता रहा हूँ, और अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अगला मैं आपको बता दूं, सितंबर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2। अक्टूबर में 3। इसमें दिए गए दिन, दिए गए दिन कितने भाई साहब? तो ऑब्वियसली 3 है सर। कितने? 3 है। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत नहीं सर।
अब तुम एक बार ध्यान से देखो, जितनी भी ऑड डेज आए तुम लिख लो। 3 3 6 6 2 8। बताओ भाई साहब 8 7 से बड़ा है, 7 से भागा दो, भागा देने के बाद ऑड डेज 1 आएंगे। यानी 10 अगस्त से 3 नवंबर के बीच ऑड डेज की संख्या कितनी हो गई? 1। आप इस बात को समझ रहे हो ना? समझ रहे हो। अगस्त से नवंबर गए हो, यदि यही टाइम पीछे गया तो मैं यहाँ पर -1 लिखता। अब बात समझो, अगस्त से नवंबर गए हो ना, टाइम आगे की ओर गए हो, तो जो भी ऑड डेज होगा वो तुम्हारा प्लस में होगा। मैंने प्लस में लिखा, ठीक है। मंथ का ऑड डेज मैं निकाल लिया, अब मैं ईयर का ऑड डेज निकालता हूँ, ठीक है। 2015 से 2005 तक गया तो मैंने कितना आगे साल गया? 10 साल आगे गया, सॉरी पीछे ही गया, मेरे को मालूम है। ईयर में देखो, ईयर में मैंने 10 साल पीछे गया, ठीक है, 10 साल पीछे गया ना। अभी मंथ को छोड़ो, ईयर में देखो, ईयर में 10 साल पीछे गया, ठीक है, पीछे गया सर। अब मेरे को बात बताओ, 2005 से लेकर 2015 तक कितने लीप ईयर आएंगे सर? तो सोचो, 2005 है और 2015 है, एक के बीच कितने लीप ईयर आएगा सर इसके बीच? तो बोलो 2008 आएगा, आएगा सर। 2012 आएगा, जी सर 2012 भी आएगा, बस 2 ही लीप ईयर आएगा। आप 2 को यहाँ पर ऐड कर दो, ऐड करने के बाद 12 आएगा। इस 12 में आपको क्या करना है? 7 से भागा देना है। 7 से भागा देने के बाद आपका रिमाइंडर 5 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब एक बात को आप सोचो, आप ईयर में पीछे गए हो ना, तो ये आपका -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -5। अब आपको क्या करना है? -5 में +1 को जोड़ देना है, आपको -4 आएगा। और इस -4 को फ्राइडे में घटा देना है। तो जैसे ही आप -4 को फ्राइडे में घटाओगे तो बोलो कौन सा दिन आएगा सर? ऑब्वियसली सर मंडे आएगा, तो तुम मंडे यहाँ पर लिख लो। बोलो समझ में आया नहीं आया? बस आप ऑड डेज निकालना सीख गया, समझो पूरा खत्म आपका। मैंने क्या क्या ध्यान से देखो, मंथ के बीच में ऑड डेज निकाला, 1 आया, मैंने 1 लिख दिया। टाइम आगे था इसलिए प्लस में लिखा। ईयर में ऑड डेज निकाला, 5 आया, 5 मैंने लिख दिया। टाइम पीछे था तो मैंने माइनस में लिख दिया। -5 में से 1 को जोड़ोगे -4 आएगा। -4 को फ्राइडे में घटा दोगे, भाई साहब तुम्हारा आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो केस नंबर 4, पहला केस मैंने बताया, फिर से सुनोगे, पहला केस मैंने बताया उसमें मंथ भी सेम था, ईयर भी सेम था, दोनों आपस में बराबर था, ठीक है। मतलब दोनों मंथ भी सेम था और ईयर भी सेम था। दूसरा मैंने बताया कि मंथ जो है भाई साहब अलग अलग है, ईयर सेम है। मैंने थर्ड केस में बताया कि भाई साहब मंथ तो सेम है बट ईयर अलग अलग है, ठीक है। मतलब सेकेंड में बताया था कि ईयर अलग अलग है, मंथ सेम है। अरे भाई साहब सेकेंड वाला क्या बताया था, मैं तो भूल ही गया। चलो देख लेना आप तो, ठीक है। मैं कंफ्यूज हूँ बोलने में यार, ज़्यादा बोलना पड़ता है ना। चलो एक केस नंबर 4 का क्वेश्चन हो गया। इतने टाइप्स के क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, तुम्हारा मंथ और ईयर दोनों सेम था। सेकेंड में तुम्हारा क्या बनता है कि भाई साहब ईयर सेम है, मंथ अलग अलग है। थर्ड में बनता है कि मंथ तुम्हारा सेम है, ईयर अलग अलग है। फोर्थ में बनता है कि मंथ भी अलग अलग है और ईयर भी अलग अलग है। तो उसको किस प्रकार बनाया जाए? तो मैंने चारों प्रकार के क्वेश्चन तुमको मैंने बताया नहीं बताया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कि लीप ईयर में हम लोग ऑड डेज किस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। ईयर में ऑड डेज किस प्रकार निकालेंगे देखोगे। हम लोग अब देखने वाले हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। देखो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर बोलने का मतलब होता है कि कैलेंडर अपने आप को कब दोहराएगा। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर अपने आप को कब दोहराएगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि 2017 भी है, 2017 जो कैलेंडर जो हूबहू है कितने वर्ष बाद दोहराएगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। मेरे को बात बताओ, 2000 ईस्वी जो भी था, 2000 ईस्वी अपने आप को कब दोहराएगा। 2021 अपने आप को कब दोहराएगा। 2022 अपने आप को कब दोहराएगा। यानी हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर देखने वाले हैं। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर मैं आपको बात बता दूं, मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ, ठीक है। यदि आप पॉइंट को याद रखोगे तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से उसको बना सकते हो। पहले आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको जो बात लिखवा रहा हूँ, ठीक है, हमेशा आप याद रखोगे। देखोगे लीप ईयर हमेशा लीप ईयर में रिपीट करता है। रिपीट मीनिंग किस प्रकार लिखा गया इसका, रिपीट का, रिपीट करता है। लो भाई साहब ये बात समझो, लीप ईयर हमेशा लीप ईयर में रिपीट करता है। मतलब सर तो 2020 तुम्हारा लीप ईयर है ना,
ये जब भी रिपीट करेगा तो लीप ईयर में ही रिपीट करेगा, जनरल ईयर में रिपीट नहीं करेगा कभी। ये बात समझ लो ना। 2020 जो है रिपीट करेगा तो जब भी रिपीट करेगा लीप ईयर में ही रिपीट करेगा, क्योंकि खुद लीप ईयर है और लीप ईयर हमेशा लीप ईयर में ही रिपीट करता है। जिस प्रकार से बोल दे कि 2020 कब रिपीट करता है, आपको 3 ऑप्शन दे दे, 2021 है, आपका हम दे दे कि 2023 है, अगला दे दे कि 2025 है, अब अगला हम बोल दे भाई साहब 2024 है। देखो इसका चांसेस बनता है, इसका चांसेस बनता है, क्योंकि लीप ईयर हमेशा लीप ईयर में ही रिपीट करता है, कभी जनरल ईयर में रिपीट नहीं करता है। और ये जनरल ईयर है, इसलिए भाई साहब लीप ईयर हमेशा लीप ईयर में रिपीट करता है। बात समझ में आया। अभी आप और देखोगे पॉइंट, अभी आप सोचोगे नहीं ज्यादा, ठीक है। अगला मैं बात बता दूं आपका, जनरल ईयर हमेशा जनरल ईयर में रिपीट करता है। अब बात समझ रहे हो ना, जनरल ईयर हमेशा जनरल ईयर में ही रिपीट करता है। जनरल ईयर हमेशा किस में रिपीट करता है? जनरल ईयर में। जनरल ईयर बोलने का मतलब समझ रहे हो ना, जो 4 से विभाजित नहीं होता उसको हम लोग जनरल ईयर बोलते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। जनरल ईयर हमेशा जनरल ईयर में रिपीट करता है, लीप ईयर हमेशा लीप ईयर में रिपीट करता है। कोई दिक्कत है? अगला पॉइंट सुनोगे। यार मेरा मार्कर कहीं की खत्म हो गया यार, मैं क्या ही करूं। और मार्कर है यहाँ पे, मेरे पैकेट में है लगता है। हाँ है, मेरे पैकेट में तो है, ब्लैक मार्कर है। देखो, जो ईयर लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर के ठीक बाद होते हैं, लीप ईयर के ठीक बाद होते हैं, जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद होते हैं, वे अपने आप को 6 वर्ष बाद रिपीट करते हैं। इस बात को आप समझोगे। जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद होते हैं, 2017 जो आपका है नहीं है 2017। सर आप समझाना क्या, चलो तुम पहला बात समझा नहीं समझा मेरे को बताओ। लीप ईयर हमेशा किस में रिपीट करेगा? लीप ईयर में। जनरल ईयर हमेशा कब रिपीट करेगा? जनरल ईयर में। जो ईयर लीप ईयर होगा, मतलब सॉरी, जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद होगा, बोलो 2016 तुम्हारा लीप ईयर है या नहीं है? तुम 4 से भागा दे दो, देखो तुम्हारा लीप ईयर है। 2017 लीप ईयर के ठीक बाद है या नहीं है? 2016 के बाद 2017 जाता है ना, तो जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आता है वो अपने आप के 6 साल बाद रिपीट करता है, यानी 6 साल बाद रिपीट कर लेगा। 6 जोड़ेगा 2023, 2017 रिपीट कब करेगा? 2023 में रिपीट करेगा। ध्यान से देखो ना भाई साहब, 2020 तुम्हारा कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। एक बाद कौन सा आएगा? 2021। तो जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आते हैं वो अपने आप के 6 साल बाद रिपीट करते हैं, यानी 2027 में फिर से रिपीट करेगा। बात समझ में आया? एक बात बोलो, कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ गए? समझ गए। एक और एग्जांपल मैं बताऊं क्या? चलो देखो, आपका 2024 है, 2024 के बाद कौन आएगा? 2025। ये जो है 4 से कट जाती है आसानी से, यानी लीप ईयर, सॉरी लीप ईयर के ठीक बाद वाला ईयर है, तो ये 6 साल बाद अपने आप को रिपीट करेगा, यानी 2031 में अपने आप को रिपीट करेगा। भाई साहब समझ में आया? जी आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और लीप ईयर यदि लीप ईयर के ठीक बाद हो तो अपने आप को 6 वर्ष बाद रिपीट करता है। बाकी बचे ईयर अपने आप को 11 वर्ष बाद रिपीट करती है। आप इस बात को समझना। मैं लिया 2017, ये 2016 के बाद आ रहा है ना, तो भाई साहब ऑब्वियसली 6 साल बाद रिपीट करेगा, यानी 2023 में फिर से आएगा। ठीक है, जिस प्रकार से दिन तारीख मुहूर्त 2017 में था, 2023 में भी आने वाला है। ठीक है, आने वाला है। अब ध्यान से देखोगे, 2018 देखो आप, या तो 2019 देखो। 2019 किसी भी लीप ईयर के बाद है?
नो सर, नहीं हुआ। तो ये हमेशा अपने आप को 11 साल बाद रिपीट करेगा, यानी 2019 कब रिपीट करेगा? 2023 में। समझ में आया आपको? 2030 जो है किसी भी लीप ईयर के संपर्क में है? नो सर। तो ये कब रिपीट करेगा भाई साहब? आपकी करेगा 2041 में। बात समझ में आया? यानी 11 साल बाद रिपीट करता है। जो ईयर लीप ईयर के जस्ट बाद आता है वो अपने आप को 6 साल बाद रिपीट करता है, और जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आता है उसको छोड़कर जो भी ईयर बचा वो अपने आप को 11 साल बाद रिपीट करता है। बोलो इतनी बात समझ में आया आपको? बोलो आया नहीं आया? आया? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट और प्लीज, लास्ट। जो ईयर लीप ईयर होते हैं वे अपने आप को 28 वर्ष बाद रिपीट करते हैं। चलो आप ये बात को समझो भाई साहब, लीप ईयर के ठीक बाद आता है वो 6 साल बाद रिपीट करता है, लीप ईयर के ठीक बाद ना आए वो 11 साल बाद रिपीट करता है। लेकिन जो सर खुद लीप ईयर होता है वो वाला सर, खुद लीप ईयर है, कौन सा? 2020 लीप ईयर है। ये अपने आप को कब रिपीट करेगा सर? 28 साल बाद। कब? 28 साल बाद, तो 2048 में। सर मेरे को बात बताओ, 2016 एक लीप ईयर है सर, ये अपने आप को रिपीट कब करेगा? 28 साल बाद। जोड़ो, 814 के 4 हाथ में 1 2 3 4, 44 में। समझ में आया? दिमाग है? आया ना? लीप ईयर हमेशा लीप ईयर में रिपीट करता है, जनरल ईयर हमेशा जनरल ईयर में रिपीट करता है। जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद होते हैं वो अपने आप को 6 वर्ष बाद रिपीट करते हैं। बाकी बचे जितने भी ईयर है वो अपने आप को 11 साल बाद रिपीट करते हैं। जो ईयर लीप ईयर होते हैं वो अपने आप को 28 साल बाद रिपीट करते हैं। ये बात दिमाग में भेजा हम घुसा लेना भाई साहब, तुमको क्वेश्चन बनाने का सोचने का कोई टेंशन नहीं होगा। जहाँ भी तुमको लीप ईयर देखेगा तो 28 साल बाद रिपीट करेगा। जहाँ भी तुमको क्या दिखेगा भाई साहब, तो लीप ईयर का ठीक बाद वाला ईयर दिखेगा 6 साल बाद रिपीट करेगा। जहाँ भी तुमको दिखे लीप ईयर की ठीक बाद नहीं है तो वो कब रिपीट करेगा? 11 साल बाद रिपीट करेगा। समझ में आया? इस बात को आप नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो मेरे को बताना है क्वेश्चन है। ठीक है, 2017 अपने आपको कब रिपीट करेगा? सर ये तो बार बार बता रहे हो। ठीक है, हटा देते हैं इसको। मेरे को बताओ दोस्त, 2026 कब रिपीट करेगा? अब इसलिए सर 11 साल बाद। क्यों? क्योंकि लीप ईयर के ठीक बाद वाला ईयर नहीं है, और जनरल ईयर भी, सॉरी लीप ईयर भी नहीं है, तो अपने आप को 11 साल बाद करेगा। 7320 2037 में सर। अच्छा मेरे को बात बताओ, 2024 कब रिपीट करेगा अपने आप को? तो सर 28 साल बाद करेगा ना? जी सर 28 साल बाद करेगा, 2052 में करेगा। समझ में आया? यानी आप आसानी से समझ गए हो। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ, अब ध्यान से देखोगे। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर आपने सीख लिया बहुत अच्छी तरीके से, मेरे को पूरा उम्मीद है। मैं आपको बात बताता हूँ। ठीक है, मैं इधर बता रहा हूँ आपको शताब्दी वर्ष। क्या बता रहा हूँ? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष मतलब होता है क्या? तो भाई साहब सेंचुरी ईयर। क्या होता है? सेंचुरी ईयर। मैं इसमें बताता हूँ आपको अधिवर्ष। क्या बताता हूँ? अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब समझते हो क्या होता है? लीप ईयर। यानी मेरा बोलने का मतलब होता है क्या सर, कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर हुए हैं? मैं आपको बात बताऊँ, 24 होते हैं। कितना होता है? 24। अच्छा 200 साल में सर, तो साल 100 साल में 24, तो 200 साल में 48। बिल्कुल सही है सर। 300 साल में सर, तो 300 साल में 96, नहीं 72, 24 या 72। तो अगला आप 400 साल में बोलोगे क्या कि सर 400 साल में तो 96 हो जाएगी ना, यही बात बोलोगे। लेकिन मैं आपको बात बोलता हूँ, 96 प्लस 1 97 हो जाता है। कितना? 97। सर ये तो सोचने वाली बात है। 100 साल में 24, 200 साल में 48, 300 साल में 72, तो 400 साल में 96 ऑब्वियसली। लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ, ऐसा शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष मतलब समझते हो, जिसके अंतिम में 2 जीरो होते हैं उसको शताब्दी वर्ष कहते हैं। ये सब शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष जो होता है ना भाई साहब, इसको 400 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 400 से डिवाइड करोगे तो खुद एक शताब्दी वर्ष है। 300 400 के बीच में 96 था ना, अरे 400 एक खुद है ना, तो एक ऐड करोगे 97 आएगा। समझ में आया? आया। ठीक है,
इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बहुत सा पूछते हैं। किस प्रकार पूछेगा बताओ, 200 वर्ष में फरवरी 200 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 29 फरवरी कितनी बार आएगी? सोच लो कौन सा क्वेश्चन बोला है, आएगी। अरे भाई साहब वही पूछा है, 200 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? 48। अरे 29 तारीख आता है तब तो लीप ईयर होता ना, गद्दे लोग। तो 200 वर्ष में 29 कितने आएंगे? 48। बात समझ में आया? बोल दिया क्या बताओ, 300 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे? तो 300 वर्ष में लीप ईयर कितने होते हैं? 72। समझ में आया? 600 वर्ष में कितने होंगे? बोलो 600 वर्ष में कितने होंगे? बोलो ना सर, 24 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं, 24 में 6 से मल्टीप्लाई करके एक को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 400 साल में वो बढ़ जा रहा है ना, तो इसको ऐड करना पड़ेगा वहां जाकर। चलो, आपको ये वाला बात समझ में आया? अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? अब देखोगे मजा आने वाला भी। चलो देखोगे, ये आपका सेंचुरी है, इसमें है लीप ईयर। अब इसमें हमको ऑडेज भी निकालना है। बहुत लफड़ा है सर, जिंदगी में तो बहुत लफड़ा है, बहुत लफड़ा है। समझ में नहीं आता जिंदगी किसके लिए जी रहे हैं, पता ही नहीं, लेकिन बहुत लफड़ा है सर। ठीक है, चलो देखोगे, शताब्दी वर्ष हो गया, 100 वर्ष हो गया, 200 वर्ष हो गया, भाई साहब 300 वर्ष हो गया, ये आपका 400 वर्ष हो गया। ठीक है, और आगे भी जाऊँ, अपने लिख लेना भाई साहब, मैं क्यों लिखूँ। चलो, मैं आपको एक बात बताया ना, क्या बताया? 100 में 24 लीप ईयर होते हैं, 200 में 48 होते हैं सर, 300 में 72 होते हैं, 400 में 96 होते हैं सर, सॉरी 97 होते हैं सर। ऑड डेज निकालने हैं ना, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो भाई साहब 124 आएगा। ये दोनों को ऐड करोगे भाई साहब 248 आएगा। ये दोनों को ऐड करोगे 372 आएगा। ये दोनों को ऐड करोगे 497 आएगा। बोलो आपको बात समझ में आया नहीं आया? आपको इसको 7 में भागा देना है, इसको भी 7 में भागा देना है, इसको भी 7 में भागा देना है, इसको भी 7 में भागा देना, जो आएगा आपका ऑडेज हो जाएगा। जो आपका आएगा, देखो भाई साहब ऑडेज हर एक जगह पर आपको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडेज नहीं निकलेगा आपसे नहीं बनेगा। तो मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर ऑडेज कितने आएंगे, तो मैं बात बताता हूँ। यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 5, तो 5 ऑडेज हो गया। 5 कितने हो गए? ऑडेज। समझ में आया? चलो यहाँ भागा दोगे तो भाई साहब रिमाइंडर 3 बचेगा, यहाँ पर तुम्हारा हो गया ऑडेज। यहाँ पर क्या हो गया? ऑडेज। तुम यहाँ भागा दोगे, रिमाइंडर तुम्हारा 1 बचेगा, भाई साहब यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? ऑडेज। कितना हो गया? ऑडेज। यहाँ तुम भागा दोगे भाई साहब, रिमाइंडर तुम्हारा 0 बचेगा, यहाँ कितना हो गया? ऑडेज। ऑडेज। ठीक है, यानी सर मेरे को साफ साफ पता लग रहा है सर कि 400 साल में ऑड डेज 0 होते हैं, तो 800 साल में ऑड डेज कितने होंगे? 0 ही होंगे बाबू, 0 ही होंगे सर। तो 1200 साल में देखो बाबू, 1200 साल में भी तुम्हारे 0 ही होंगे। तो सर 1600 साल में, तो 1600 साल में भी बाबू तुम्हारे 0 ही होंगे। तो सर 2100 साल में, तो सर देखो तुम्हारा 0 ही होने वाला है। यानी सर आपका बोलने का मतलब जो भी ईयर 400 से विभाजित हो जा रहा है उसमें ऑड डेज 0 आ रहे हैं। जी सही आपने समझा, जो ईयर 400 से कट जा रहा है उसमें ऑड डेज कितने आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। आपको इसको याद करना पड़ेगा। 100 साल में ऑड डेज 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, 400 साल में 0, 8 में 0, 12 में 0, 16 में 0 एंड 2000 में 0। अब यहाँ से आपको किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, कितने मजेदार क्वेश्चन बनता है, आप इसको देखोगे। ठीक है, मैं भी इसको इरेज कर रहा हूँ, इसके आगे बात कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है आप उसको देखोगे। ठीक है, बोल दिया क्या कि 1900 साल में कितने ऑड डेज होंगे। ठीक है, ध्यान से देखोगे भाई साहब। अगला बोल दिया तुमको क्या कि 1725 में कितने ऑड डेज होंगे। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा बोल दिया है क्या, सॉरी तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा बोल दिया है क्या कि 3700 में कितने ऑड डेज होंगे। चौथा क्वेश्चन बोल दिया तुम्हारा क्या, चौथा भी मैं ले लेता हूँ, 2100 साल में कितने ऑड डेज होंगे। इसको बनाना है, कितने ऑड डेज होंगे निकालना है तुमको। मैंने अभी क्या बताया, 100 में 5 ऑड डेज, 200 साल में 3 ऑड डेज, 300 साल में 1 ऑड डेज एंड 400 साल में 0। बताया नहीं बताया? इसी फॉर्म में तुमको तोड़ देना है। 1900 साल को क्या लिख सकते हो, 1600 प्लस 300 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? जी सर। 1600 में 0, 3 में 1, 0 1 1,
यानी 1900 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? 1 सर, सिंपली। मेरे को बात समझाने से तुम क्या लिख सकते हो, इसको भी रहने दो, मैं बाद में समझाता हूँ इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा लेंदी है ना। इसको तुम क्या लिख सकते हो, 3600 प्लस 100। बोलो 3600 साल में 4 से विभाजित होता है 0, इसमें 5 कट के 5 ऑड डेज आ गए। इसको 2000 प्लस 100, ठीक है, 2000 4 से कटते हैं 0, और इसमें 5 ऑड डेज। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो सर। इसको किस प्रकार तोड़ोगे तो? चलो बताओ, इसको तुम किस प्रकार तोड़ोगे? तो इसको तोड़ना है भाई साहब, देख लो, 1600 100 प्लस 25, 1600 में 0, 100 में 5, 100 में 5। इस 25 को तुमको 4 से विभाजित करना है। क्यों 4 से विभाजित करेगी सर? तो तुमको लीप ईयर निकालना है, तो 25 में 4 से भागा दे दो। तुम 25 में 4 से भागा दोगे भाई साहब, तुम्हारा एग्जैक्टली मान आएगा 6। कितने लीप ईयर होंगे? 6 है सर। 25 तो कभी काटता नहीं, आप क्यों काट दी? अरे भाई साहब हमको लीप ईयर निकालना है ना, तो 25 साल में 4 से विभाजित करेंगे तब तो लीप ईयर निकलेगा, तो 6 को लीप ईयर होगा। अब इस 6 को तुमको 25 में ऐड कर देना है। अब 25 में ऐड कर दो, ऐड कर दिए हो। 25 में ऐड करने के बाद जो भी तुम्हारा आएगा भाई साहब, उसमें तुमको 7 से भागा देना है। 7 से भागा देने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को लेकर आ जाना है, और इसको 5 और 3 में आपस में ऐड करना है। 5 3 में ऐड करोगे भाई साहब 8 आएगा, और इस 8 को आपको 7 से भागा दे देना है। जितना भी रिमाइंडर आएगा भाई साहब तुम्हारा ऑड डेज कहलाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? सर ये सब क्या बता रहे हो आप? 2 मिनट देखो ना, कितने अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इससे। 2 मिनट अभी तक देखो आप। ये सब आसानी था सर, इसको बना देंगे। इसको एक और समझा दीजिए। चलो मैं इसको एक और समझाता हूँ, ठीक है, यानी 5वां हो गया आपका, है ना, 5वां हो गया। इसको आप एक और समझो, ठीक है। आपको दे दिया 2235, आप इसको किस प्रकार तोड़ोगे? 2000 में सर, और 200 में सर, और 35 में सर। मेरे को इतना मालूम है कि 2000 में 0 होता है, ठीक है, 200 में 3 होता है, ठीक है। चलो 35 में तुमको 4 से भागा देना है, तो 4 से भागा दोगे 8 चौके 32, रिमाइंडर 3 बचेगा। इस 3 को इसी में ऐड करना, बचेगा तुम्हारा 38। 38 में 7 से भागा देना है, तो 7 बचे 35, बचेगा तुम्हारा रिमाइंडर 3, और इस 3 को तुमको 3 के साथ जोड़ देना है। 3 और 3 6 होगा भाई साहब, 6 तुम्हारे ऑड डेज हो गए। 6 7 से बड़ा नहीं ना है, नहीं है, तो तुम्हारा 6 ऑड डेज हो गया। समझ में आया? इसको 4 से भागा देना है, क्योंकि इसके बीच में कितने लीप ईयर, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, रिमाइंडर नहीं चाहिए था मेरे को रिमाइंडर नहीं चाहिए था। कितने लीप ईयर हैं? तो 8 चौके 32, 8 लीप ईयर हैं। आपको 8 को ऐड करना पड़ता है यहाँ पर। आप 8 ऐड करोगे 43 आएगा, समझ में आया? 7 छक्के 42 आएगा, 7 छक्के 42, रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, आपका 4 ऑड डेज आएगा। इट्स माय फॉल्ट, सॉरी, पहली बार फॉल्ट क्यों इस क्लास में, ठीक है। तो मेरे को तो एक्सक्यूज करना बनता है। मैं भी अभी छोटा हूँ यार, देख रहे हो, दाढ़ी मूछ भी नहीं आया अच्छा से मेरा, बच्चा हूँ अभी मैं, ठीक है। हाँ, नॉलेज है, बात की बात है। 35 को 4 से भागा दिया, 8 आया, ठीक है, यानी 8 लीप ईयर हो गया सर। 8 को यहाँ ऐड किया, 43 में 7 से भागा दिया, रिमाइंडर 1 आया, 1 को ऐड किया, 4 को ऑड डेज हो गया। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। तो ऑड डेज तो आसानी से निकाल लोगे, जिस तरह आसानी से निकाल लेंगे। अब मैं तुमको बात बताता हूँ भाई साहब, अगले क्वेश्चन किस प्रकार से तुमको बोलेगा, क्वेश्चन कैसा बोलेगा तुम ध्यान से देखना, ठीक है। तुम क्वेश्चन देखना किस प्रकार से तुमको क्वेश्चन घुमाता है। जैसे तुम्हारा पहला क्वेश्चन बोल दिया क्या कि 15 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन था? चलो बोलो कौन सा दिन था भाई साहब? 15 अप्रैल 2015 कौन सा दिन था, मेरे को बताओ। एक क्वेश्चन मैं ये बताता हूँ, एक और क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो इसके पहले मैं कुछ बात बताता हूँ, अब ध्यान से पढ़ोगे इसको। यदि रिमाइंडर 0 आया तो रविवार होगा। रविवार बोलने का मतलब सर संडे, इंग्लिश जानते हो, अंग्रेज नाती बन रहे हो तुम। 1 रहा तो सर सोमवार, मंडे। 2 रहा तो सर मंगलवार, सही लिखा था, मंगलवार कुछ लिख दिया था रे, मंगलवार। 3 आया तो सर बुधवार। 4 आया तो सर
बृहस्पतिवार। सर 5 आया तो सर, अरे भाई साहब क्या पूछ रहे हो, तुम जान रहे हो ना, आगे जाओ ना तुम। शुक्रवार। 6 आया तो सर शनिवार। ठीक है, वो बात याद रखोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 0 आया रविवार, 1 आया सोमवार, 2 आया मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि। मैं इसको बनाना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखोगे भाई साहब। बनाओ ना, चलो बनाना स्टार्ट करता हूँ। अब ध्यान से देखोगे, 15 अप्रैल 2015 को कौन से दिन था? 15 अप्रैल बोला है ना, इसमें भी आपको ऑर्डेज निकालना पड़ेगा। अब तुम सोचो कि ऑर्डेज किस प्रकार निकालोगे भाई साहब, तुम सोचो किस प्रकार निकालोगे। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 15 अप्रैल है ना, अब जनवरी से ले लो, 1 जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, इसमें आपको लिखना है दिया गया दिन, दिया गया दिन। ठीक है, आप इसमें बचा दिन नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जनवरी में दिया ही कहाँ है भाई साहब, जो बचा हुआ दिन लिखोगे आप इसमें डायरेक्ट ऑडेज लिख दोगे। जनवरी में ऑडेज आते हैं 3, फरवरी में आते हैं, पहले देख लो 2015 तुम्हारा लीप ईयर है या तो जनरल ईयर है। 2015 तुम्हारा कौन सा ईयर? तो भाई साहब 2015 तो मेरा जनरल ईयर है, तो जनरल ईयर है तो फरवरी तुम्हारा 0 डेज का होगा, मतलब ऑडेज कितने होंगे इसमें? 0 हो जाएंगे। मार्च में कितने ऑडेज आते हैं? तो मार्च में 3 ऑडेज आते हैं। इसमें दिया गया दिन कितना है? 15 है, 15 लिख दो, भागा दे दो 7 से, 7 से भागा दोगे, रिमाइंडर तुम्हारा 1 आएगा। इस तीनों को आप ऐड कर दो, तो 3 + 1 यानी 7। अब इस 7 को 7 से भागा दोगे, रिमाइंडर तुम्हारा 0 बचेगा। यानी 15 अप्रैल में, 15 अप्रैल तक, जनवरी से 15 अप्रैल तक गया, जनवरी से 15 अप्रैल तक गया, तो ऑडेज कितने आ गए? 0। ठीक है, ऑडेज 0 है, इसको रहने दो भाई साहब। 2015 दिया हुआ, आप हमेशा याद रखोगे। आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बोल दे कि 15 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन था, बताओ भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, वो कौन सा दिन था? एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन पूछे तो जो ईयर दिया रहेगा उससे आपको एक काम कर लेना है, 2014 एक काम कर लिया। काम करने के बाद मैं आपको बोलता हूँ इसको तोड़ना है। किस फॉर्म में तोड़ोगे? 2000 + 14 के फॉर्म में तोड़ोगे। ठीक है, 2000 में तुम जानते हो भाई साहब 3 होते हैं, ऑडेज 3 लिख दो। तुमको मैं बात बताऊं, इसको तुमको क्या करना है, तो इसको 14 को 4 से भागा देना है, 4 × 12, 3 लीप ईयर आएंगे, 3 लीप ईयर आएंगे। इस 3 को तुम यहाँ पर ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद जोड़ोगे, तुम्हारा आ जाएगा 17, 17 में 7 से भागा दोगे, रिमाइंडर तुम्हारा बचेगा 3। अब इस 3 को 3 से ऐड कर देना है, 3 से तुमने ऐड कर दिया, 3 से ऐड किया तो तुम्हारा 6 आ गया। अब इस 6 को 0 से ऐड करना है, तो 6 0 जोड़ने के बाद 6 आएगा। यानी टोटल सर सोल्व करने के बाद मेरा जो रिमाइंडर बचा है वो बचा है 6, और 6 आता है तो कौन सा दिन होता है? शनिवार होता है। कौन सा दिन होता है? शनिवार। मेरे बात समझा है नहीं समझा, मेरे को बताओ यार, बताओ समझा है नहीं समझा, बोलो। ओहो, इट्स माय फॉल्ट फिर यार, फिर मैंने फॉल्ट कर दिया। देखो बात ऐसा ना, 2000 में 0 होते हैं 3, पूरा तो 3 ही आया ना, पूरा तो 3 ही आया। 3 में अब 0 जोड़ेंगे तो भाई साहब 3 ही आएगा, और शेषफल जब 3 आता है तो शेषफल 3 आने के बाद हम क्या कहते हैं? तो बुधवार, यानी बुधवार है। कौन सा दिन है? बुधवार। इट्स माय फॉल्ट यार, बस थोड़ा सा फॉल्ट किया, सॉरी यार। मैंने क्या किया, अप्रैल तक बोला था, 1 जनवरी से 15 अप्रैल तक मैंने गया, 15 अप्रैल तक मैंने ऑडेज निकाला, 0 मिल गया मेरा। अब 2015 था तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछता था हमको, एक ईयर पीछे जाना पड़ता, पीछे आ गया। अब जाने के बाद 2000 + 14 में तोड़ा, 2000 में 0 ऑडेज होंगे, इसमें 3 लीप ईयर है तो 3 को मैंने जोड़ दिया, 17 में 3 से 3 ऑडेज आ गया, 3 को 0 में जोड़ा, 3 आ गया, 3 को मैंने ऐड कर दिया, बुधवार 3 आता है तो कौन सा बुधवार होता है? बुधवार मैंने लिख दिया। इतना बात समझ में आया? चलो आया। अब आप अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देखोगे, मतलब इसका लास्ट क्वेश्चन, रिपीटेशन का, रिपीटेशन नहीं है, एग्जैक्ट क्वेश्चन बोलता है ना उसका है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन का एक अगला क्वेश्चन देखोगे आप, ठीक है? चलो देखोगे, चलो ये आप लास्ट क्वेश्चन देखोगे। 15 अगस्त बोल दिया ना, तो अगस्त तक तो जाना पड़ेगा मेरे को, जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त गया। चलो इसमें हमको क्या लिखना है? दिए गए दिन 15 है, 15 लिख लो, 15 7 में भागा दोगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 को अभी रहने दो, आप कुछ मत करना उसको। जनवरी में ऑड डेज 3 होते हैं, 3 लिख दो। फरवरी में 0 होंगे क्योंकि वो जनरल ईयर है।
मार्च में 3 होते हैं 3 लिख दो, अप्रैल में 2 होते हैं 2 लिख दो, मई में 2 होते हैं 3 होते हैं 3 लिख दो। मई में 3 होते हैं 3 लिखा, जून में तुम्हारा 2 होते हैं 2 लिख दो, जुलाई में तुम्हारा 3 होते हैं 3 लिख दो। ठीक है, सभी को ऐड कर दो तुम, 3 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 1, सबको ऐड कर दिया। 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 13 4 17 17 में तुम 7 से भागा दे दो भाई साहब, रिमाइंडर तुम्हारा बचेगा कितना? 3। कितना रिमाइंडर बचा? 3। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, रिमाइंडर 3 बचेगा, 3 हो गया। सही से जोड़ा ना, देख लो, 3 3 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 4 16 16 1 17 17 में 7 से भागा दिया, रिमाइंडर 3 आ गया। अब हमको क्या करना है, एग्जैक्ट पूछेगा तो एक ईयर पीछे आना, 1946 करना है इसको। 46 करोगे, इसको तुम तोड़ोगे ना भाई साहब, 1600 + 300 + 46 में, तो 1600 में तुम्हारे 0 आएंगे, 0 लिख दो। 300 में तुम्हारा 1 आएगा तो 1 लिख दो। एंड 46 को तुमको क्या करना है, तो 46 में 4 से भागा देना है। 46 में 4 से भागा दोगे तो भाई साहब 11 चौके 44, 11 आएगा, 11 को ऐड कर देना है, 7 आएगा, 5 आएगा, 57 आया, और इस 57 को तुमको 7 से भागा देना है। तो भाई साहब 8 7 56, 8 7 56, रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 और 1 को जो जोड़ देना है, 2 आएगा, और इस 3 और 2 को आपस में जोड़ देना है, तो 3 और 2 को आपस में जोड़ोगे तुम्हारा 5 आएगा। 5 आया तो कौन सा दिन था? शुक्रवार था सर। यानी हम किस दिन आज़ाद हुए थे? तो शुक्रवार दिन था सर। किस दिन आज़ाद हुए थे हम लोग? शुक्रवार के दिन। बोलो कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा और बचा हुआ है, बस थोड़ा सा और आगे और बढ़ जाए। चलो देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलता है। देखो ये तो भाई साहब विचित्र क्वेश्चन है। विचित्र बोलने का मतलब दिमाग घुमाने वाला है ना। अप्रैल 2025 में संडे कौन कौन सा तारीख को आने वाला है? अप्रैल 2025 में कौन कौन से दिन का संडे आने वाला है? तो ध्यान से देखोगे, अप्रैल बोला है ना, चलो तुम अप्रैल का मतलब समझते हो क्या होता है? 1 अप्रैल, ठीक है, बीच वाला दिन नहीं लेना, अप्रैल का मतलब 1 अप्रैल। तो अप्रैल में तुम ऑड डेज निकालो, 1 अप्रैल तक ऑड डेज निकालो, जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक ऑड डेज निकालो। तो जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, ठीक है। जनवरी में ऑड डेज 3 होते हैं, 3 लिख दो। 2025 जनरल ईयर 0, मार्च 3, इसमें दिए गए दिन, अप्रैल में दिए गए दिन, तो दिए गए दिन देखना भाई साहब, अप्रैल है, 1 अप्रैल लेना है, यानी 1, तीनों को जोड़ देना है, 3 + 3 + 1 जोड़ोगे भाई साहब 7 में 7 से भागा देना है, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर कितना बचा? 0। अब तुमको 225 में क्या करना है, ध्यान से देखोगे आप, 225 को 1 ईयर कम कर दो, 1 ईयर कम करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 2024, ठीक है। अब 2024 को तुम तोड़ोगे तो पहला 2000 + 24 में तोड़ोगे, 24 में तुम 4 से भागा दोगे ना भाई साहब, तो 24 में 4 से भागा दोगे 6 आएगा, 6 को ऐड करोगे 30 आएगा, कितना आएगा? 30। 30 में 7 से भागा दोगे, रिमाइंडर तुम्हारा 2 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। अब इस रिमाइंडर 2000 में तो 0 आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा, हटा दो, 2 और 0 को जोड़ोगे तुम्हारा 2 ही आएगा, अब 2 में 0 से जोड़ोगे 2 ही आएगा। तुम अभी जस्ट याद करो, जब 2 रिमाइंडर बचता है तो मंगलवार आता है। कौन सा दिन आता है? मंगलवार। यानी सर 1 अप्रैल का मंगलवार था? जी सर, 1 अप्रैल मंगलवार, 1 अप्रैल मंगलवार, ठीक है। 2 अप्रैल बुधवार, 3 अप्रैल बृहस्पतिवार, ठीक है, 4 अप्रैल शुक्रवार। ध्यान से देखोगे, आपको हमको संडे पूछा ना, 5 अप्रैल शनिवार, 6 अप्रैल रविवार। यानी सर 1 अप्रैल में 6 तारीख को रविवार आएगा। कब आएगा? 6 तारीख को रविवार आएगा। तो सर जब बताओ 6 तारीख के जब संडे है तो अगला 13 तारीख के संडे होगा 7 दिन बाद, अगला 20 तारीख को संडे होगा 7 दिन बाद, अगला 27 तारीख को संडे होगा 7 दिन बाद। सिंपल, इट्स माय रूल, आई एम द किंग। सॉरी ज़्यादा बोल गया है ना। चलो देखोगे, समझ में आया नहीं आया? आ गया? सिंपल है ना, सिंपल। अप्रैल बोला 1 से लेना है, ठीक, जनवरी से ले लिया अप्रैल तक, सोल्व कर दिया भाई साहब, बना दिया, बिंदास इंसान। 1-2 क्वेश्चन और देखोगे, ठीक। अब आप एक क्वेश्चन देखोगे, सिंपल है, जून बोला ना,
1 जून, जून का मतलब 1 ही जून होता है, ठीक है। बुध कौन कौन से, तो हमको क्या लेना है भाई साहब, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। आप जानते हो ना जनवरी में 3 ऑड डेज, 1935 जनरल ईयर है, 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, इसमें 3, इसमें दिए क्या है दिन, 1 जून, 1 लेना है तुमको। 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 में 7 से भागा, रिमाइंडर बचा तुम्हारा 5। इसको रहने दो अभी, ठीक है, कुछ मत करो। 2035 से, सॉरी 1935 से हमको 1934 लेना पड़ेगा, 1 ईयर कम करना पड़ेगा भाई साहब। इसको तोड़ना पड़ेगा किस फॉर्म में, इसको तोड़ना पड़ेगा 1600 प्लस 300 प्लस 34, 1600 में 0, 300 साल में 1, 34 में तुम क्या करो 4 से भागा दे दो, तो लीप ईयर कितने आएंगे, 8 चौक 32, 8 वो लीप ईयर आएगा, 8 इसमें ऐड करना है, आ गया 42, 42 में 7 से भागा देना है, आ गया 6, सॉरी रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 0। 34 और 8 42, 7 से भागा, रिमाइंडर 0। यहाँ पर 1 है, 1 रहने दो, 1 को ऐड कर दो 5 में, 5 और 1 6, 5 और 1 6, ठीक है, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 आता है तो कौन सा दिन होता है भाई साहब मेरे को बताओ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 6 आता है तो शनिवार होता है, 6 आता है तो क्या आता है, शनिवार आता है, 6 आता है तो शनिवार ही होता है ना, शनिवार। अब बोल रहा है किन किन तारीखों का बुध होगा, बोलो किन किन तारीख को बुध होगा भाई साहब, मेरे को बात बताओ, बुध किन किन तारीख होगा। तो 1 जून के कौन सा दिन आ गया, 1 जून के आ गया क्या, शनिवार। 2 जून का रविवार, 3 का सोमवार, 4 का मंगलवार, 5 का बुधवार, यानी 5 का बुधवार है सर। जब एक बुध 5 का है तो 7 5 12, अगला 12 तारीख का होगा बुध, 12 7 19 तारीख का होगा बुध, 26 तारीख का होगा बुध, 26 और 7 कितना होता, 33 होता, अब नहीं आएगा। यानी एक 5 का, एक 12 का, एक 29 का, सॉरी 19 का, एक 26 का। एक लास्ट क्वेश्चन, बाकी कैलेंडर एंड है, कैलेंडर एंड है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखोगे आप। मिटाने में टाइम नहीं लगेगा, क्यों वीडियो बंद करूं, देखो बात ऐसी होती है ना, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो क्वेश्चन लिखने के लिए मेरे को बंद करना पड़ता है वीडियो, उसके बाद आगे क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद आगे जाता हूँ, ठीक है। तो देखोगे अगला, देखोगे तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कि मेरे को बात बताओ कि 23 मई है, 23 मई 2145 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, मेरे को बताओ कौन सा दिन होगा, 45 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन। करना क्या है सर, सिंपल देखो ना, 23 को तोड़ दो, ऑड डेज निकालो, 23 मई तक ऑड डेज निकाल लो, तो जनवरी हो गई, फरवरी हो गई, मार्च, अप्रैल, मई। मई में क्या लिखना, दिया गया दिन, दिया 23 है, 23 लिख दो, 7 से भागा दे दो, रिमाइंडर तुम्हारा कितना बच जाएगा, 7 से 21 2 बच जाएगा। जनवरी में ऑड डेज 3 होते हैं, 3 लिख दो, इसमें जनरल ईयर है 0 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, 3 3 6 2 8 8 2 10, 10 में 7 से भागा दे दो, रिमाइंडर बच जाएगा तुम्हारा 3। इस 3 को तुम बचा के रखो, 2145 से 1 साल पीछे आना है तो 2144 हो जाएगा, इसको तोड़ देना है तो 2000 प्लस 100 प्लस 44, 2000 में 0, 100 में 5, एंड इसको तोड़ोगे भाई साहब 44 को, 44 में 4 से भागा भाई साहब 11 आएगा, तो तुम 11 को जोड़ दोगे तो तुम्हारा ऐसे ही आ जाएगा, कितना 55 आ जाएगा ना, 55। और 55 में तुम 7 से भागा दोगे तो मेरे को ऐसा लगता है 7 7 49 87 56, 7 7 49, 6 आएगा, और 6 5 को जोड़ोगे तो 6 5 11 हो जाएगा। अब इस 11 को फिर से 7 से भागा देना है तो 8 तुम्हारा 4 आ गया, 4 और 3 को तुम जोड़ोगे, 3 और 4 है तो 4 3 को जोड़ोगे तो तुम्हारा 7 आ जाएगा, 7 को 7 से भागा दोगे, रिमाइंडर तुम्हारा 0 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 0 आ जाएगा। यानी कौन सा दिन था सर, तो रिमाइंडर जब 0 आता है ना सर तो संडे होता है, क्या होता है, संडे, संडे और मंडे रोज खाओ अंडे, ठीक है। कैलेंडर क्लियर हो गया तुम्हारा। और भी कुछ बचा हुआ है क्या, तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ, और कुछ बचा हुआ है। नहीं सर अब तो कुछ नहीं बचा ऐसा, ठीक है।
यानी मैंने होल कैलेंडर एक झटके में मैंने ख़त्म किया। बस एक का क्वेश्चन ही बताया, वन क्वेश्चन ही बताया, लेकिन मैंने ख़त्म किया। यदि आप इसको अच्छा तरह से एक बार 2 बार वीडियो देख को आप अच्छा समझोगे इसको, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कैलेंडर का आप क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन अच्छे से देखोगे तो। थैंक यू, मज़े आया, अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। मेरे को फॉल्ट दिखे तो कमेंट करके बोलना सर आपका वीडियो में फॉल्ट है, आप सुधारें। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, अपने वीडियो को सुधारूंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, आप चिरंजीवी हो।